हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं। इंटरमीडिएट में हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके और अब गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, है ना। गॉस के नियम के अनुप्रयोग अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, मतलब गॉस वैज्ञानिक ने अपने लॉ को कहां कहां पे यूज किया और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तुम लोगों ने देखा है कि गॉस कहते हैं कि हम वहीं अप्लाइड होते हैं जहां पर क्लोज सरफेस होता है, बंद पृष्ठ होता है। उस क्लोज सरफेस को हम लोगों ने कहा था गॉसियन सरफेस। और उस गॉसियन सरफेस को हम लोग किस लिए खींचते हैं? गॉसियन सरफेस को खींचने का मतलब ही होता है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सरफेस पर। उस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद उससे हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। या फिर क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर, है ना, जब हमारे पास नेट चार्ज पता हो जाए तो भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉस ने क्या किया है, तमाम अनुप्रयोग, तमाम एप्लीकेशंस लिए हैं। जैसे एक उन्होंने वायर लिया है, एक सीट लिया है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट वायर लिया है। उसके अगल बगल कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये सब एप्लीकेशंस होंगे। तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आप देखिए, पहला मैंने एप्लीकेशन क्या किया है, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश। रेखीय आवेश का मतलब जो भी चार्ज हो वो क्या हो, एक लीनियर हो, अर्थात एक रेखा के रूप में फैला हुआ हो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या ले लिया है, आवेशित तार ले लिया है, कोई चार्ज वायर ले लिया है ना, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक वायर ले लेंगे, जैसे हमारे पास ये वायर है, उसको क्या कर दिया आपने, चार्ज कर दिया। ये पूरी तरह से चार्ज वायर है। अब इसके बगल में इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी कहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस होना चाहिए उसमें सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब गॉसियन सरफेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, सममित रूप में होना चाहिए। उसमें से जो हमारे पास सिमेट्री हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, हर जगह क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो गॉसियन सरफेस किस तरीके से खींचते हैं, मैंने बताया था। गॉसियन सरफेस हम लोग जब खींचते हैं तो जिस तरीके से चार्ज हमारे पास रखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको घेर लेते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट चार्ज रखा है, ये देखिए, ये पॉइंट चार्ज रखा है, तो इस पॉइंट चार्ज को घेरने के लिए हम क्या बनाएंगे, ऐसे घेरेंगे। क्योंकि पॉइंट हमारे पास क्या है, स्फीयर के फॉर्म में, तो इसको घेरेंगे तो स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा। कोई हमारे पास रॉड है, इस रॉड के अंदर चार्ज है, तो अब इस रॉड के अंदर चार्ज है तो इसको घेरेंगे। मान लीजिए इससे आर डिस्टेंस पे निकालना है ना, जितनी दूरी पे निकालना होता है उसे घेर लेते हैं। जैसे यहाँ से आर डिस्टेंस पे निकालना था तो एक अपने पृष्ठ खींच दिया। इसी तरह आर डिस्टेंस पे निकालना है तो चूंकि ये तुम्हारे पास वायर जो दिख रहा है, तार दिख रहा है, कैसा है, सिलेंडर के फॉर्म में है, तो इससे हम लोग एक क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस इस तरीके से एक इमेजिनरी सिलेंडर बना देंगे, एक काल्पनिक हम लोग क्या बना देंगे, सिलेंडर बना देंगे, और इसको मान निकालिए, है ना, तो ये सिलेंडर हो जाएगा। तो गॉसियन सरफेस कैसा होता है, जिस तरीके से चार्ज इस रूप में रखा होता है उसी के शेप को हम लोग बना लेते हैं, उसी को घेर लेते हैं। ये हमारे पास गॉसियन सरफेस होते हैं, इन्हीं को हम गॉस पृष्ठ कहते हैं। चलिए, तो पहला मैंने क्या बताया, अनंत विस्तार का लंबा कोई तार है मेरे पास, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है और उसमें यूनिफॉर्म चार्ज है, सब जगह चार्ज क्या है, यूनिफॉर्म। चलते हैं, इसको हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा डेरिवेशन है और एनसीईआरटी में या बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो हम एक बना लेते हैं वायर, ये वायर बना, इस वायर को हम लोगों ने चार्ज कर दिया। मैं प्लस चार्ज ले रहा हूं, आप माइनस चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन वाली पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपने वायर को नेगेटिवली चार्ज कर दिया है, नेगेटिव चार्ज कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। भाई पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, दूर होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज अगर ले लेते हैं तो क्या होती है, इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ हो जाती है, अर्थात वायर की तरफ हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा, बस इतना ही। ये वायर हमने ले लिया। अब चूंकि ये वायर हमारा कैसा है बच्चों, ये वायर हमारे पास इनफाइनाइट है, मतलब इनफाइनाइट लंबा, इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, लिमिट नहीं है,
समझते हो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे समझते हैं इनफाइनाइट कैसे, इनफाइनाइट ये तो हम बोर्ड में दिखा दिया, इनफाइनाइट कैसे हो गया, तो इसकी लेंथ क्लियर है। अरे भाई मेरे, जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, जैसे हमने कहा कि इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस वायर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम देखते हैं कि जो डिस्टेंस है बहुत छोटी है, 5 सेंटीमीटर है, और जो वायर लिया है हमने, इसको ले लिया 50 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर लंबा, है ना, 1 मीटर लंबा ले लिया इसको। तो इस तरीके से ये देखा जाता है कि जो डिस्टेंस ले रहे हैं उसकी कंपेयर में वायर बहुत लंबा है। जब वायर बहुत लंबा है तो उसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से इनफाइनाइट है। जैसे हमारे पास ये तुम्हारे पास जो रखा है, इसको अगर हम यहां से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस के कंपेयर में इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, इसलिए इसको इनफाइनाइट कह दिया गया। और अगर इस चीज को हम वहां दूर से देखें, बड़ी दूर से, जब बहुत दूर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यही हमें पॉइंट चार्ज के रूप में दिखेगा, ऐसे लगेगा पूरा क्या है, इस जगह सिकुड़ा हुआ रखा हुआ है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपेयर, मतलब जितनी दूरी पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कंपेयर में इस वायर की लेंथ अगर बहुत लंबी है तो इनफाइनाइटली कह दिया जाएगा। ये क्या है? इनफाइनाइट। ओके, चलिए अब मुझको क्या करना है बच्चों, इस वायर के इस पर इधर की तरफ भी, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कहीं पर भी मैं निकाल सकता हूं, इसके अंदर साइड में, बाहर साइड में, कहीं पर भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने इस वायर से आर डिस्टेंस पर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये लैंग्वेज में लिखूंगा, कोई एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जो समान रूप से चार्ज है, आवेशित है, उस पर जो मेरे पास चार्ज है वो कितना है? Q है ना, इस तरीके से। अब आर डिस्टेंस पर हमको कोई पॉइंट पी लिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, इससे गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस ये तुम्हारा क्या दिखता है? एक बेलन की तरह है, तो गॉसियन सरफेस भी हमारा बेलन की तरह ही बनेगा, अर्थात सिलेंडर के फॉर्म में ही बनेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर घेर लेंगे, ये गॉसियन सरफेस। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इतनी डिस्टेंस पर इधर भी एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना लेंगे। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस आपने बना, ये ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छी तरीके से आप जानते हैं, मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर आपने काट दिया, छोटा सा टुकड़ा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो निकालेंगे वो क्या होगी? अवे फ्रॉम, इससे दूर होगी। और ये जो तुमने टुकड़ा काटा है, इस टुकड़े पर जो परपेंडिकुलर खींचेंगे वो क्या होता है? नॉर्मल आउटवर्ड, है ना। इस पर जो हम लोग अभिलंब खींचते हैं इसके तल पर, सरफेस पर, वो नॉर्मल क्या होता है? आउटवर्ड। मान लेते हैं डी। तो यहाँ थीटा कितना बन गया? थीटा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से ये हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास जो ये है ना, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। ये क्या है? वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस, कर्व सरफेस। और ये हमारे पास क्या है? ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसको हिंदी में गॉस पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉस पृष्ठ, ठीक है। अच्छा, ये जो किनारे जितने भी हैं, यहाँ कहीं पर भी पॉइंट लिए जाए तो हमारे पास कर्व सरफेस है। और ये हमारे पास क्या होते हैं? प्लेन सरफेस। ये हमारे पास क्या है? प्लेन सरफेस। अब इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दिखाओगे तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। और ये प्लेन सरफेस इस तरीके से, इसमें अगर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो क्या होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ ये होगा। क्योंकि मैंने बताया था 3D सरफेस में जो भी परपेंडिकुलर लेते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेते हैं, वो क्या होती है? हमेशा सरफेस के आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये आपने लिया, इसको हमने क्या कह दिया? डी। यहाँ एंगल कितना बन गया बच्चों? थीटा इज इक्वल टू 9, है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर एक सरफेस ले लें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर। ओके, यहाँ पर भी थीटा कितना बनेगा? 90। तो इस तरीके से अगर मैं इसको फर्स्ट सरफेस कह देता हूँ, इसको मैं सेकंड सरफेस कह देता हूँ, इसको मैं थर्ड सरफेस कह देता हूँ, है ना। तो इस तरीके से बेटा मेरे पास कितने हो गए? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास जो होगा वो क्या होगा? तीनों सरफेस से होके जाएगा। तो जो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा पूरे सिलेंडर के कारण, वो क्या हो जाएगा? यहां से मान लेता हूं φ1 है, यहां से मान लेता हूं φ2 है, और यहां से क्या है? φ3। तो
इस तरीके से मैं इसका निकाल सकता हूँ। फिगर समझ में आ गया? गॉसियन सरफेस हमने बना दिया, घेर लिया। गॉसियन सरफेस के सरफेस पर हम लोगों ने कोई पॉइंट P सिलेक्ट कर लिया, उस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। बस इतनी सी लैंग्वेज इसमें लिखी जाएगी। कोई वायर है इनफाइनाइट लेंथ का। अच्छा, जो गॉसियन सरफेस है उसकी लेंथ कितनी है? भाई हमको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज निकालना पड़ेगा, है ना। तो गॉसियन सरफेस के क्या करते हैं, क्यू नेट। भाई हमारे पास फार्मूला होता है, गॉस की थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इक्वल टू में क्यू नेट। और क्यू नेट कौन सा होता है, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर जितना चार्जेस होगा वो लिया जाएगा। अपॉन में क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। तो हमारे पास चार्ज कितना घिरा हुआ है इसको देखना होगा। ओके, वेरी गुड। तो बच्चों अब हमको क्या करना होगा, यहां पर निकालना होगा फाई टोटल। फाई टोटल काहे के लिए, सिलेंडर के लिए। अगर यहां लिखना चाहो तो होल सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर के लिए। तो फाई टोटल इसके तो मेरे पास हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 और प्लस फाई 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं, बढ़ाता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो। फाई 1 इक्वल टू इंटीग्रल, इंटीग्रल में क्या लिखूंगा यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब फाई 1 को देखो जरा, कोण कितना बन रहा है, और कहां पे दिखाऊं उसको, जगह थोड़ी सी कम है, ऊपर दिखाता हूं। यहां पर हो जाएगा मेरे पास फाई 1, तो फाई क्या निकालूंगा, फाई टोटल। फाई टोटल किसके लिए, पूरे सिलेंडर के लिए। फाई 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस का, बोलो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये भी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस का, ये भी हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। अब पहले वाले पृष्ठ के लिए मैं इधर का सिलेंडर हटा देता हूं। पहले वाले पृष्ठ के लिए बच्चों बताइए, फर्स्ट वाले के लिए इंटीग्रल ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा, 90। दूसरे वाले के लिए भी 90, इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90। तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस 0। ये दोनों 0 हो गए, 0 प्लस 0 प्लस का इंटीग्रल ई डी ए आ गया, कॉस 0 इज 1। एंड अब देखो ये ई जो हमारे पास है वो सिलेंडर के, चाहे इधर देखो चाहे यहां देखो चाहे जहां देखो, ई हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ई क्या है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज क्या है आपका, यूनिफॉर्म है, समान रूप से आवेशित है, इसीलिए हमारे पास आर डिस्टेंस पर जो हमारे पास ई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ई को मैंने बाहर निकाल लिया, ई को जब मैंने बाहर निकाल लिया तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी। अब ये डी क्या है, होल गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस के लिए जो पूरा एरिया मेरे पास होगा वो हो जाएगा ई इंटू ए, और ए मेरे पास गॉस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, गॉस पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, है ना। तो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा क्या लिखते हैं आप लोग, कैसा है, सिलेंड्रिकल है। जब सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल का एरिया क्या रखते हैं, 2 पाई आर एल। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 पाई आर एल। ओके, तो यहां पर मेरे पास आ गया फार्मूला, ई इंटू में ए की वैल्यू मैंने रखा 2 पाई आर एल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए। इसके बाद मैं देखता हूं कि मेरे पास क्या आया, फाई टोटल। अब गॉस थ्योरम से क्या कहते हैं हम लोग, ड्यू टू गॉस लॉ। गॉस लॉ से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गॉस की प्रमेय से क्या कहते हैं, कि जो फाई टोटल होता है उसको हम क्या लिखते हैं, क्यू इनसाइड। इनसाइड का मतलब समझते हैं, क्यू नेट कहें या क्यू इनसाइड कहें, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा उसको लेंगे, अपॉन में से एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह लिखा क्यू टोटल के नीचे, इसके टू मेरे पास कितना आ गया, ई इंटू में आ गया 2 पाई आर एल। ओके, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब ये क्यू की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। क्यू की वैल्यू को, जब कोई वायर होता है, जब हमारे पास चार्ज क्या होता है, लीनियर होता है, एक रेखा के रूप में चार्ज फैला होता है, तो इसमें से हमारे पास आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल।
पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज कलेक्ट होता है इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो हम लोग क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैं क्यू की वैल्यू यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में निकालना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल टू में हो जाएगा लैम्डा इनटू एल। तो मैं यहाँ क्यू इनसाइड मतलब जो हमारे पास गॉसियन सरफेस के द्वारा घिरा हुआ चार्ज है उसके द्वारा क्यू का वैल्यू कितना रख सकता हूँ, लैम्डा इनटू एल। तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज थोड़ी सी लिखूंगा कि यदि रेखीय आवेश घनत्व, यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हो, ठीक है, लैम्डा हो तो रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो तो लैम्डा इक्वल टू फार्मूला होता है क्यू अपॉन कितना होता है, एल। अब ये की कौन सा है, इनसाइड है, इनसाइड, ठीक है। ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लूं तो क्यू इनसाइड इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इनटू एल। कुछ लोग इनसाइड नहीं लिखते, खाली क्यू लिख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन कंफर्म करते हुए चले तो ज्यादा बेटर होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं मैं तो यहाँ आ जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू में 2 पाई आर एल। अंडरस्टैंड? एल से एल क्या हो गया, मर गया, और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो ई इक्वल टू फार्मूला क्या बना बच्चों, बोलिए, ई इक्वल टू बन गया मेरे पास लैम्डा या 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा अपॉन आर। ये देखिए फार्मूला, ये डेरिवेशन आपने फाइंड आउट कर दिया। कोई लीनियर चार्ज, कोई आपके पास है लीनियर चार्ज है या कोई वायर है, उससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये निकलेगा। ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अब इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ई की जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, जो तुमने आर डिस्टेंस लिया है तो डिस्टेंस के अलोंग लेना पड़ेगा, तो हम यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हो तो वेक्टर फॉर्म में लिख दो। वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, ई वेक्टर इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा लैम्डा अपॉन आर इनटू में आर कैप। आर कैप इज द यूनिट वेक्टर व्हिच इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। आर कैप क्या है आपके पास, एक यूनिट वेक्टर है जो क्या करता है, ई की डायरेक्शन को बताता है, और ई की डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, अलोंग द डिस्टेंस, आर की दिशा। बस इतना ही है। आर कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है वो यार, जहां आर कैप इज यूनिट वेक्टर। हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां आर कैप क्या है, इकाई सदिश है जो क्या करता है, वेक्टर ई की दिशा को बताता है। ठीक, इस तरीके से हमने इसका डेरिवेशन निकाल लिया। अब तुम कह सकते हो कि सर इसके बीच में अगर ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, ई वर्सेस आर का ग्राफ खींचना है, तो रिलेशन देखिए दोनों के बीच में कैसा है। हियर यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिलेशन है इज प्रोपोर्शनल 1/r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ओनली आर। मतलब आर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू धीरे धीरे डाउन होगी, एकदम से नहीं होगी। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें स्क्वायर आता था, उसमें आर की वैल्यू थोड़ा भी बढ़ाते थे तो ई की वैल्यू तेजी से गिरती थी, यहाँ धीरे धीरे गिरेगी। तो अगर ई वर्सेस आर ग्राफ मैं खींचना चाहूं, ई आर वक्र खींचना चाहूं, इनके बीच में ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना चाहूं तो बिल्कुल इसी तरीके से है ना। ये तुम्हारे पास क्या है, आर की वैल्यू पर ई डिपेंड करता है, तो जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको वाई एक्सिस पे रखा जाता है, यहाँ पर ई को हम वाई एक्सिस पे रखेंगे, और जो डिपेंडेंट वैल्यू होती है उसको एक्स एक्सिस पे रखा जाता है, तो एक्स एक्सिस पे हमने आर रखा। ई वर्सेस आर निकालना ही है, ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना है, तो आर की वैल्यू धीरे से बढ़ाओगे तो ई की वैल्यू डाउन हो रही है, तो ग्राफ किस तरीके से मिलेगा, धीरे धीरे ग्राफ किस तरह से मिलेगा, ऐसे से, जैसे से आर की वैल्यू बढ़ाओगे ई की वैल्यू डाउन होती चलेगी। ठीक है, तो इनके बीच में अगर ग्राफ खींचने के लिए क्या है तो आप इस तरीके से ग्राफ खींच सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लैम्डा के बारे में समझ गया। कोई आवेश अगर रेखा के रूप में फैला हुआ है तो वहां पर होता है क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्जेस इकट्ठा होता है उसी को हम लैम्डा कहते हैं। क्यू के फॉर्म में भी निकाल सकते थे, क्यू के फॉर्म में निकाल लेते, और लैम्डा के फॉर्म में निकालना है तो क्यू हटा देंगे, लैम्डा का फॉर्म में निकाल देंगे। ये डेरिवेशन आपका बिल्कुल ओके हो गया। अगर एनी प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स के माध्यम से या फिर 3 o'clock कमेंट्स के माध्यम से हमसे डिस्कशन करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।